दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति पत्नी का अटूट प्रेम ऐसा होना चाहिए। आइए सुनते हैं। कविता और रवि जिस सोसाइटी में रहते थे, आज वहाँ एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें सोसाइटी के सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया। शाम का समय था। सभी लोग अपने ऑफिस से आने के बाद तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुँचे। सभी एक दूसरे से मिले, शाम का खाना भी वहीं खाया। फिर पार्टी में गेम खेलने का समय हुआ। सोसाइटी के ही एक सदस्य अतुल जी आए और उन्होंने कहा कि हमने कुछ गेम्स भी रखी है, चलिए अब शुरू करते हैं। वहाँ एक वाइट बोर्ड मंगवाया और कविता को चुना गया गेम खेलने के लिए। कविता से कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिनसे तुमको प्यार है, जो तुम्हारे अपने हैं। कविता ने अपने माँ, पिता, पति, बच्चे, सगे संबंधियों और पड़ोसियों के नाम लिख दिए। अतुल जी बोले, चलो अब इनमें से ऐसे 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद है और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। कविता ने थोड़ा सोचा और अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। सारे लोग बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे। अब अतुल जी ने कविता से कहा कि चलो इनमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। कविता ने फिर अपने सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर केवल 4 नाम ही बचे हुए थे, माँ, पिता, पति और बच्चा। सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि अतुल जी ने कहा इनमें से अब 2 नाम और मिटा दो। अब कविता बड़ी ही दुविधा में फंस गई। गेम तो कविता खेल रही थी, लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों की सांस मानो अटक गई थी। बहुत जोर देने पर कविता ने रोते हुए अपने माँ बाप का नाम बोर्ड से मिटा दिया। बोर्ड पर अब केवल 2 नाम थे, पति और बच्चा। अब अतुल जी ने फिर कहा, शाबाश, चलो अब इनमें से 1 नाम और मिटा दो। कविता बड़े ही असमंजस में फंस गई, लेकिन फिर अतुल जी ने हौसला दिलाया कि ये सिर्फ एक गेम है, तुम 1 नाम और मिटा दो। कविता आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। अब अतुल जी ने कविता को वापस अपनी सीट पर बैठने को बोल दिया और अब वहाँ बैठे सभी लोगों से अतुल जी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का ही नाम इस बोर्ड पर रह गया। लेकिन किसी से जवाब नहीं दिया गया। अतुल जी ने वापस कविता को बुलाया और पूछा कि आपने अपने पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों छोड़ा? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपने उनका भी नाम मिटा दिया, और जिस बच्चे को आपने अपनी कोख से जन्म दिया है उसका भी नाम आपने मिटा दिया, ऐसा क्यों? कविता बोली, मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ, लेकिन ना जाने बड़े होकर वो मेरा साथ दे या नहीं। लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ है तब तक मेरे प्राणों में प्राण है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे, इसलिए मुझे मेरे पति सबसे ज़्यादा प्रिय है। बाजू में बैठे रवि ने मुस्कुराते हुए धीरे से कविता को कहा, मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो तुम मेरी पत्नी बनी। मैं यही चाहूँगा कि हर जन्म में मुझे तुम्हारा साथ मिले। और इतनी हिम्मत और सच्चाई से खेलने के लिए सभी लोगों ने कविता के लिए ज़ोरों से तालियां बजाई। पति और पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करें और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएं, तभी सुखी जीवन जी पाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।